मैं आपकी स्वप्निल आंखें देखता हूं तो उसमें एक ऐसा नौजवान भी नज़र आता है जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। मुझे एक ऐसा नौजवान भी दिखता है जिसके अंदर जिद थी। 300 रुपए बमुश्किल भेजने वाले पिता के लिए कितना दर्द था उसके मन में। उस कल्चरल सेक्रेटरी के प्रति गुस्सा भी था, लेकिन वो गुस्सा रचनात्मक था कि जवाब दूंगा, लेकिन मेरे टैलेंट से जवाब दूंगा। प्रणाम करता हूं आपको। क्या कहूँ, आपने मुझे भी भावुक कर दिया कि देखिए, हम सब सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मध्यम वर्गीय नैतिकता और उनका साहस है, जो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का स्वागत है। मुझे कभी कभी कि अमिताभ बच्चन याद आए कि वो शाम इनके लिए कुछ वैसी ही थी कि कॉलेज की हर लड़की चाह रही थी कि वो इस नौजवान के साथ, जिसकी आंखें बड़ी, आज भी बड़ी आकर्षक है इनकी आंखें, देखिएगा ज़रा। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा इनकी आंखों को खास तौर पे फोकस कीजिएगा। सर, आगे की यात्रा भी आसान नहीं रही होगी। आगे की यात्रा भी आसान नहीं रही होगी क्योंकि प्रोफेशनली ट्रेंड चिकित्सक, कवि सम्मेलनों का अपना एक निरा फक्कड़ी माहौल और उसमें कुछ लोगों की मोनोपोली, उनके अपने अहंकार, हमारी अटैची उठाओ तो मंच पे सही वक्त पे मौका मिलेगा। और आपकी जिद वही कि मैं तो साहब, मैं ना किसी के आगे पीछे रहा नहीं, प्रोफेशनली ट्रेंड चिकित्सक हूँ, कायस्थ कुल श्रेष्ठ हूँ, ऐसी परंपरा से हूँ जहाँ गीत, संगीत, कविता लिखे जाते हैं। उस संघर्ष यात्रा पर भी कुछ रोशनी डालिए, जब मंचीय विष्णु सक्सेना जी आए और तालियों का समुद्र खुलता चला गया उनके लिए। जैसा आपने कहा कि हर लाइन में संघर्ष होता है, हमारी लाइन में भी संघर्ष है। हर रात हमको एक नई स्ट्रगल से जूझना पड़ता है, नई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। मैं उस दौर में मंच पर आया जब गीत बहुत संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। नीरज जी अपनी पारी खेल चुके थे, कुंवर बेचन जी अपनी पारी खेल चुके थे, राजन जी कुंवर पारी खेल चुके थे, सोम ठाकुर जी अपनी पारी खेल चुके थे। गीत पूरा का पूरा कोने में बैठा हुआ था एक तरफ, कोई पूछता नहीं था उस समय गीत को। कवि सम्मेलन हो रहा है तो हास्य रस और वीर रस का प्रादुर्भाव होता था मंच पर। अगर 12 कवि हैं तो 11 कवि हास्य और वीर रस की हुआ करते थे। गीतकार एक कोने में एज ए टेस्ट चेंज करने के लिए बुलाया जाता था, जबकि उससे पहले उल्टी स्थिति थी। मंच पर सारे गीतकार हुआ करते थे, हास्य कवि कोने में बैठा रहता था। परिवर्तन होते हैं, गीत पर कोने में बैठने लगा उस समय जब मैं आया था। जब मैंने कविताएं अपने गीत लेकर के आया तो लोगों ने मुझसे कहा कि क्यों हाथ में आग लिए फिर रहे हो, हथेली जल जाएगी। इस समय हास्य का दौर है, तनाव चारों तरफ बिखरा पड़ा है, हास्य की कविताएं लिखिए। इस समय राजनीतिक परिवेश बहुत ख़राब है, वीर रस की कविताएं लिखिए। उस समय मैदान खाली था सर मेरे लिए। एक चुनौती भी थी कि अगर आप आ तो गए हैं, इस हवन में आपकी उंगलियां जल गई तो फिर आप आगे दूसरा काम कर नहीं पाएंगे। लेकिन चुनौती स्वीकार की होगा, क्योंकि मेरे लिए खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास डिग्री थी, बाकायदा मेडिकल ऑफिसर था मैं राजस्थान में, तो बच्चों के पेट पालने के लिए थी जुगाड़। तो मैंने कोशिश करते हैं, लेकिन साहब जब मैंने शुरुआत की तो एक नया फ्लेवर लगा लोगों को। जो परंपराओं के गीत चले आ रहे थे उनसे थोड़ा सा हटके मिजाज मिला गीतों का, सुर नया मिला, मधुरता मिली। तो उनको, जनता को ऐसा लगता था कि कुछ नया हवा का झोंका आया है, नया हवा का झोंका। तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। इतना सा योगदान है बस। नहीं, ये इतना सा नहीं है सर, ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, पत्रकारिता की दुनिया में हूँ जो बड़ी निर्मम मानी जाती है, लेकिन वहाँ भी अगर मुझे कुछ याद रहता है तो गीत ही याद रहता है। मुझे लतीफ़ेबाजी याद नहीं रहती जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है, लेकिन जब मैं किसी अमर या किसी ऐसी चीज़ को याद करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे प्रेरित करे तो वो गीत होता है। हास्य रस और वीर रस जी कवि सम्मेलन के शरीर हो सकते हैं, हाथ पैर हो सकते हैं, आत्मा, लेकिन गीत तो आत्मा तो गीत ही है। गीत है। जिस दिन कवि सम्मेलनों में से ये आत्मा खत्म हो जाएगी, गीत मर जाएंगे, कवि सम्मेलन खत्म हो जाएंगे। सच बता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ऐसा कभी होगा नहीं।
ऐसा कभी नहीं। ईश्वर करे आमीन ना हो, बिल्कुल। क्योंकि गीत शाश्वत परंपरा है और हमारे जब से हम पैदा होते हैं और मृत्यु तक गीत के बिना रह नहीं सकते। गीत के बिना रह बच्चे को जब पैदा होता है ना बच्चा, तो बच्चे को सुलाने के लिए माँ गीत ही सुनाती है, लोरी सुनाती है। जी जी। तब से लेकर के वो शादी की जितनी परंपराएं सब में गीत ही होते हैं, चुटकुले कहीं नहीं होते। जी जी। वीरस की कविताएं कहीं नहीं होती हैं। एक डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल और मेरे जहन में, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, अलग तरह का सवाल शायद लगे या ना भी लगे आपको। मैंने ये देखा कि क्रिएशन एक किस्म के अहंकार की तरफ भी ले जाता है। भले ही आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन जब आप कुछ सर्जन करते हैं, कुछ रचते हैं, तो एक अहंकार देखता हूँ। वो फिल्म स्टार्स में भी देखा मैंने, साहित्य के लोगों में भी देखा, लेकिन मैं आपको देखता हूँ तो आपने प्रयास किया है इसके लिए, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। क्या कारण है कि आज भी वही सहजता है आपके चेहरे पर जो उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में थी? मेरे पिताजी कहा करते थे कि प्रसिद्धि और पैसे की गर्मी पचाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ। और जिसने अगर इस गर्मी को डाइजेस्ट कर लिया वो या तो फिर संत हो जाएगा या फिर कोई ऐसा विरला व्यक्ति होगा जिसको जो अलग दुनिया से दिखेगा। तो अगर ये आमतौर पर पचा नहीं पाते कि ये आती साथ में चली आती है, अहंकार भी चला आता है, गुरु भी चला आता है। मैं ये मानूं कि परिवार की परंपरा से और अपने व्यक्तित्व से आपने एक संतत्व का भाव हमेशा रखा भीतर, या रहा ईश्वर की कृपा से? बस रहा ये, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ रहा हूँ। मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत गरीबी देखी है अपने फैमिली की, इसलिए आज चलिए, आज हमारे पास सब कुछ भगवान ने दे दिया है। हम जिस काबिल नहीं थे वो भी हमको दे दिया, इसलिए ईश्वर से हमें कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि बस उसकी कृपा बनी रहे, जो उसने दिया है उसकी हम सुरक्षा, सेफ्टी इसी तरह से करते रहे। बात चूंकि गुरूर की हुई है और गीत के आप नायक हैं, गुरूर पर आपका एक वो गीत जो हमने एक दिन पहले शाम को सुना और हम सब झूमते रह गए। भोपाल का एक अनुराग जी को मैं धन्यवाद दूंगा, अनुराग उपाध्याय जी को और शेफाली जी को, कि भोपाल के साहित्य रसिकों की एक श्रृंखला उन्होंने बुलाई और बहुत सुंदर आयोजन था। और उसमें गुरूर का खनकती आवाज़ का आपका गीत, हमें ऐसा लग रहा था कोई दरवेश, कोई फ़कीर, कोई सूफ़ी, कोई संत अपनी वाणी को गुंजा रहा है। ये मौका है बिल्कुल जी। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। वाह, क्या बात है, वाह। इसलिए कभी अभिमान मत करिएगा, अभिमान से तो भगवान भी नाराज होता है। क्योंकि ये सब जो हमारे पास दिया हुआ है ना, हम पपेट हैं, एक कठपुतलियाँ हैं, ये सब उसी ने तो दिया है। किसके लिए अभिमान कर रहे हैं आप? आपने तो कुछ कोई इजाज़त नहीं किया ना, आपके पिताजी आपको देंगे। ये सब भगवान का दिया हुआ है और अभिमान जो है वो भगवान को बुरा लगता है। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, वाह। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, ज़मीं से पाँव का रिश्ता न टूटने वाह पाए। वाह 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 सर, वाह। ज़मीं से पाँव का रिश्ता न टूटने पाए।